सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे और अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब तक हम 12 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी 13वीं क्लास होने वाली है, महाकाल बैच सीरीज दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2023। ठीक है, और भी कोई ड्राइवर भर्ती है, CRPF है, CISF है, ITBP है। ठीक है, और भी 2-3 जो सेंट्रल और स्टेट की भर्ती है वो भी ड्राइवर पर की आने वाली है। ठीक है भाई, तो उसके लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो ड्राइवर की जो भी भर्ती है उसके रिगार्डिंग हम इंटरव्यू में जो भी वाइवा हम पूछ आता है उसके रिगार्डिंग हम छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है, ठीक है, तो वही करवा रहे हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा मैं पहले बता दूँ, जो हमारी टाटा 407 गाड़ी होती है, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में कुछ आज मैंने कहा, कुछ मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, तो जो मेन पार्ट जो अपनी आंखों से हम देख सकते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके साथ ज़्यादा दिन वीडियो आपके सामने स्टार्ट कर देता हूँ। 16 अगस्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखना तारीख। ये देखो, पहला ही पॉइंट है हमारा, पीली छोटी बोतल। ये पीली जो छोटी बोतल है कहाँ पे होती है? जब हम टाटा 407 से बोनेट खोलते हैं, जैसे हम बोनेट खोलेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे बिल्कुल छोटी सी पीली बोतल होती है। ठीक है, पीले कलर की बोतल होती है। ठीक है, वो हमारी किस चीज़ की होती है तो पूछ लेती है क्या है, तो हमें क्या बताना है कि भाई हमारा क्लच फ्लूइड है। ठीक है, यानी क्लच ऑयल है। ठीक है, ध्यान, क्लच के अंदर हम कौन सा .3 और .4, ठीक है, कौन सा .3 और .4 का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेड है ये। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, पीली छोटी बोतल होती है, इसमें हमें क्या ध्यान है, मैक्सिमम और मिनिमम, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अगर जो हमारा ऑयल है क्लच का अगर कम हुआ तो क्या होगा, पूछा है कि अगर ऑयल क्लच का जो ऑयल है वो कम हुआ तो क्या होगा, भाई जो हमारी क्लच है वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। ठीक है भाई, तो मैंने लिख दिया है मैक्सिमम मिनिमम का ध्यान रखें, क्लच ऑयल कम हुआ तो क्लच काम नहीं करेगा। ठीक है, पीली छोटी बोतल क्लच फ्लूइड की होती है .3 और .4। ठीक है, ग्रेड होता है इसका .3 और .4, हम दोनों में से कोई सा एक डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हमारा ये आपका क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर। ठीक है, जहाँ पे ये क्लच की बोतल थी पीली वाली, उसके हल्का सा नीचे देखना, ऐसे ब्लैक कलर की एक ब्लैक सी प्लेट होती है, उसके ऊपर ही ना मास्टर सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, मास्टर सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, इसको ऑयल बीथ बोल देते हैं, कई बार। ठीक है, ये हमारा मास्टर सिलेंडर लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डॉट, ठीक है, मास्टर .3 डाला जाता है। ठीक है, .3 नहीं है, जो हमारा ब्रेक है ना इसके अंदर, ये मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया, ब्रेक के अंदर कौन सा होता है हमारा .4 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रेक के अंदर हमारा कौन सा होता है .4। ठीक है, इसी का ध्यान रखना, ब्रेक मास्टर सिलेंडर इसमें .4 डाला जाता है। कम हुआ तो ब्रेक काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी सेम मैक्सिमम मिनिमम वाला होता है, वो अपना निशान चेक कर लेना, उसमें दिख जाता है भाई हमारा ऑयल कम है या ज़्यादा है, उसको आप अच्छे से देख लेना भाई। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, जो हमारा ब्रेक मास्टर सिलेंडर ना, ये ना पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो आपने बोले कि जी कई बार पूछ लेते भी पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, आपने बोल दिया तो कहेगा भी पास्कल का नियम क्या होता है। ठीक है, तो जब आपने बोल दिया तो उसका मतलब भी पता होना, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो ब्रेक मास्टर जो सिलेंडर होता है वो पास्कल के नियम पर काम करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, पास्कल के नियम पर काम करता है। इसमें 2 पाइप जुड़ी रहती है। ठीक है, एक पाइप अगली दूरी पर दोनों टायरों में, राइट और लेफ्ट, और सेम जो दूसरी टायर होती है वो हमारे पिछले जोड़ों में दोनों तरफ, इनकी 2 पाइप है वो 4 जगह बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। पिछली दूरी पर एक साथ ब्रेक में प्रेशर के साथ 4 दिशा में ऑयल एक साथ, जैसे हम ब्रेक मारेंगे मास्टर सिलेंडर क्या करेगा, सेम पोजीशन पे चारों जगह पे एक साथ प्रेशर को, जो हमारा ऑयल है उसको सेम डायरेक्शन पहुंचाता है एक साथ। जैसे आप ये नहीं कि भाई पहले में जल्दी पहुंचा दिया दूसरे में बाद में पहुंचा रहे हैं, सेम जैसे आपने ब्रेक दबा, जो चारों टायर हमारे सेम दबते ही तुरंत एक साथ पहुंचेगा, समान दाब। ठीक है भाई, ध्यान रखना चीज का। तो ये हमारा ब्रेक मास्टर सिलेंडर का था। अब ये देखो पास्कल का नियम क्या कहता है, पूछ लेते हैं पास्कल के नियम का क्या मतलब। तो ये देखो, किसी भी द्रव को एक समान रूप से दाब देने पर प्रेशर रिलीज करता है, उसे पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे कि एग्जांपल, किसी भी द्रव को एक साथ, कोई द्रव था वो हमारा कहां पर मास्टर सिलेंडर के अंदर है, जैसे हमने उसको प्रेस किया तो वो क्या करेगा, समान रूप से दाब देना, प्रेशर रिलीज करेगा। ठीक है, कहां पर, सेम जगह पे जहां पर भी उसके जॉइंट होते हैं। तो उसके जॉइंट कहां पे हैं, चारों टायर के अंदर, फ्रंट के 2 और पीछे के 2। ठीक है, ध्यान रखना, तो उसमें सेम डायरेक्शन पर करेगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, पास्कल का नियम। अब बात करेंगे अगला हमारा होज पाइप। ठीक है, अब कई होज जो होती है हमारे रेडिएटर के अंदर भी होती है, बट ये टाटा 407 की जो होज है उसकी बात हो रही है। ये होज है ना, ये मोटी होती है। ठीक है, ये होज क्या कर रही है, मोटी होती है। ये कहाँ पे होती है, बोनेट की तरफ होती है। ये क्या करेंगे, जो बोनेट की तरफ होती है, और कुछ जो हमारा
ब्लोअर सिस्टम होता है ना उसके साथ भी इसको कनेक्ट रखते हैं, ठीक है, ताकि जो अंदर जो कैबिन के अंदर जो भपका जो गर्मी बनती है उसको ये बाहर फेंकती है और बाहर की जो ठंडी हवा है उसको अंदर लेके आती है। कौन? हमारी होज पाइप, ठीक है, ध्यान रखना, होज पाइप प्लास्टिक या रबड़ के मोटे आकार के होते हैं, कैबिन के अंदर की हवा को बाहर भेजता है, वह ठंडी हवा को अंदर लेके आता है, ठीक है। ये हमारा कौन करता है? होज पाइप। ये आप जैसे देखो तो उसमें होज लगी हुई दिख जाएगी आपको, इसलिए मैंने इसको होज को ऐड किया है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे होज के साथ लेंगे प्लास्टिक की टंकी सी छोटी सी, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर रिजर्वायर टैंक, ठीक है। वाटर रिजर्वायर टैंक गाड़ी के अंदर बोनेट में कैन जैसा होता है, इसमें पानी डाला जाता है ताकि शीशों को साफ कर सके, चिकनाहट के लिए शैम्पू भी डाल सकते हैं। वाटर रिजर्व टैंक का क्या होता है? कभी कोई धूल भरा एरिया आ गया या आपको लग रहा है शीशे गंदे हो रहे हैं भाई ज़्यादा, ठीक है, तो अपना वाइपर चलाओ, प्रेशर के साथ क्या करेगा, पानी हमारा ना ऑटोमेटिक टंकी में पानी होगा हमारी में, तो शीशे में पानी साथ में आएगा, ठीक है। जैसे साथ में आएगा तो हमारा शीशा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर हम शैम्पू भी डाल सकते हैं ताकि चिकनाहट बनी रहे पानी के अंदर, और उससे हमारा शीशा है जो बहुत अच्छा क्लियरिटी, जो हमारा विजन में देखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं इधर वाले की। ये देखो टाटा 407 का सिलेंडर, जो हमें सिलेंडर होते हैं, कितने सिलेंडर होते हैं टाटा 407 के अंदर? इंजन के अंदर 4 पिस्टन होते हैं, ठीक है, 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, 4 स्ट्रोक होते हैं। फायरिंग ऑर्डर पूछ लेते कितना है? 1342। कितना है? 1342। मैंने क्या बताया था? पहले 1 लिख लेना, फिर 2, फिर 1 के साथ में 3 और फिर बीच में सेंटर में 4। ये एक लिखने की मैंने ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग, जो दिल्ली पुलिस के बेहतर ने स्टार्ट किया था, ठीक है, इससे आप भूलोगे नहीं कभी, इसको रट लेना भाई 1342 को, ठीक है। नोट इंजन ऑयल कैप के साथ ओवरफ्लो पाइप। ये इंजन ऑयल ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया? जब टाटा 407 में आप इंजन ऑयल की कैप देखते हो ना, उसमें ना एक काला रबड़ का पाइप जुड़ा रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो ओवरफ्लो होता है ना वो उसके द्वारा जो नीचे जमीन पे वो टपकता रहता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें कैप के साथ में एक काला पाइप जोड़ा जाता है रबड़ का, ठीक है, वो ध्यान रखना। इंजन ऑयल कैप के साथ ओवरफ्लो पाइप को जोड़ा जाता है, जब भी ओवरफ्लो होगा तो उसको वो बूंद बन के वहां से बाहर गिर जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगला, इंजन की सीरीज बताओ। ये जैसे इंजन सीरीज मतलब क्या था? आपने कई जगह देखो, कई बार ये पूछा हुआ है, जो हमारा इंजन हो जैसे टैपिट कवर है उसके नीचे क्या होता है, लास्ट में संप होता है, तो इसकी एक सीरीज होती है, ठीक है। एंड लगभग मैंने काफ़ी जगह देखी, किसी ने बता नहीं थी, तो मैं पहले दिल्ली पुलिस वाला बैच था उसमें करवा चुका हूँ और मैं दोबारा लेके आया हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। जो इसकी सीरीज होती है इंजन की सीरीज, सबसे पहले क्या होता है, हमारा इंजन के अंदर टैपिट कवर होता है, उसके बाद हमारा इंजन ब्लॉक और ब्लॉक हेड, ठीक है, ध्यान। उसके बाद नीचे हमारा कौन सा होता है? संप, ठीक है। संप को क्या बोलते हैं हम? संप को हम पैन टैंकी बोलते हैं, ठीक है। और ऑयल रिजर्वायर टैंक भी हम उसी को मोबिलो रिजर्वायर टैंक को बोलते हैं, संप को बोलते हैं, ठीक है। नोट, ये देखो लिखा है नोट, ऑयल रिजर्वायर टैंक भी इसी को कहते हैं। अब बात करेंगे लास्ट हमारा, इंजन में कितने पिस्टन होते हैं? जो हमारा टाटा 407 जो इंजन है उसमें कितने पिस्टन होते हैं और कौन सी पिन से जोड़ा जाता है? तो हमारा क्या है, इंजन में हमारे जो टाटा 407 जो इंजन है उसकी बात हो रही है, डीजल इंजन है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें हमारे 4 पिस्टन होते हैं, ठीक है। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ जोड़ा जाता है और इसको जोड़े रखने का काम कौन करती है? गजन पिन की सहायता से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात? मैंने एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझा दी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब जो पोर्शन रह गया है वो मैं कल की वीडियो में ऐड करा दूंगा। अगर मैं एक साथ बहुत ज़्यादा करवाता तो फिर आपके सब कुछ यहाँ से जाता और बार बार निकल जाता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से लेना है, कान में से बिल्कुल अच्छे से सुनना है, ठीक है, और इस कान तक तो जाने नहीं देना, यहीं पे इसको दिमाग में अपना जो माइक्रोकांड होता है ना, ठीक है, इसके अंदर अपना को सेव कर लेना है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ये चीज़ें करवा दी है आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर की कोई दिक्कत नहीं है, करो या मत करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब का ये है, जो भी कोई लेटेस्ट भर्ती आएगी ड्राइवर के बारे में उसमें मैं आपकी फुल मदद करूंगा, ठीक है भाई। चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार की डिटेल हो, किसी की कोई दिक्कत आ रही हो, यहाँ तक कि आगे मेडिकल में फुल मदद की जाएगी भाई, ठीक है। जो हमारे से बनेगी ना मदद, फुल करूँगा भाई को, फुल सपोर्ट रहेगा हमारी साइड से, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट पोर्शन मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है। वीडियो अच्छी लगेगी वो आप बताओगे, कोई त्रुटि हो तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज किया करो। जब भी वीडियो कंप्लीट देख लो तो अपनी राय जरूर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, जो भी भैया हमने भी नया नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है, हो सकता है आपका प्यार रहा ना तो ऐसे बहुत आगे तक जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।